अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 नर्वस सिस्टम ऑफ मैन पे आज हम बात करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में ना हम वो गलतियां देखेंगे जो फेडरल बोर्ड वाली बुक में इन्होंने दी हुई हैं, जिसकी वजह से इस चैप्टर के स्टार्ट के 2-3 पेजेस हैं जिनमें कन्फ्यूजन आ रही है बच्चों को। तो आज इस वीडियो लेक्चर में ना हम उन गलतियों को भी ठीक करेंगे और उन कन्फ्यूजन को भी ऐसे ना क्लिस्टर क्लियर कर लेंगे। देखेंगे क्या इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन पड़ी हुई है और बच्चे 80% यहाँ पे गलत लिख रहे होते हैं आंसर। और नर्वस सिस्टम के सेल्स के बारे में बात करेंगे। नर्व सेल हो गया, ऐसे सेल जो नर्वस सिस्टम के हैं लेकिन वो नर्व नहीं है, नॉन न्यूरोनल सेल्स, उन पे भी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ नर्व सेल हो गया, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, सूडो यूनिपोलर, यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है उससे क्लियर करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ जो है हमारे पास सेंसरी मोटर इंटर न्यूरॉन, लास्ट पे कुछ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी होंगे और उनके आंसर फिर आप जो है नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। एमसीक्यूज में सारे टॉपिक बताए हुए होंगे लेकिन आंसर एंड पे मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करते हैं हम। सबसे पहले है डेफिनेशन, नर्वस सिस्टम है क्या। नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारे पास, इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम दैट रिसीव स्टिमुलाई, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इन द बॉडी। अब नर्वस सिस्टम है क्या कि हमारी बॉडी को ना ये एक तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है बाकी सिस्टम्स के साथ भी बॉडी के। अब ये करता है क्या है कि हमारे पास ये स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, ठीक है। स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन लेगा, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद फिर ये क्या कर रहा होता है, रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहा होता है। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है, ये आपकी बुक के स्टार्ट में भी दी हुई है। अब देखो सवाल यहाँ बनता है नर्वस सिस्टम ज़रूरी क्यों है। अब यहाँ छोटी सी एक मिसाल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, टॉपिक खोलते हैं। अब देखो अगर ये नर्वस सिस्टम ना होता, आपने अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा हुआ है, चीज़ जल रही है और आप उधर देख नहीं रहे हो, हाथ रखा हुआ है, अगर आपके पास ये नर्वस सिस्टम ना होता तो नतीजा क्या निकलना था, सेल वहाँ से जल जाना, आपको पता ही ना चलता, सेल जल जाते, आपका नुकसान हो जाता। जब मैं मिसाल चेंज करूँ, आपने किसी शार्प चीज़ पे पाँव रख दिया है, आपको उधर से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, नतीजा क्या निकलेगा, कट लग जाएगा, ठीक है, नुकसान होगा ना, सेल डैमेज होंगे। तो आपके आस पास की इन्फॉर्मेशन आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप अपनी बॉडी को बचा सको, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, इसका आना लाजमी है। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं 10th में आपने पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा देख के आगे फिर मेन चीज़ पे चलते हैं हमारे पे। जैसा कि स्टिमुलाई पहला कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का। एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, स्टिमुलस होता क्या है हमारे पास, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में चेंज होना चाहिए, इंटरनल चेंज हो या एक्सटर्नल चेंज हो, हमारे पास वो स्टिमुलाई कहला रहा होता है। अब जैसा कि हीट हो गया, लाइट, साउंड, पेन, ये सारे हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इंटरनल स्टिमुलाई की बात करें ना, वो बैरो रिसेप्टर पे हमने बात की थी, ब्लड प्रेशर का चेंज होना आपका इंटरनल स्टिमुलाई है। फिर हाँ, अब ये हो गया स्टिमुलस। फिर होते हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास स्पेशलाइज सेल या ऑर्गन जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें हमारे जो 5 सेंसेस हैं हमारे, ये क्या हैं, आपके रिसेप्टर्स हैं, अपने अपने स्टिमुलाई को देख रहे होते हैं। फिर कोऑर्डिनेटर आ गया, कोऑर्डिनेटर है हमारे पास दैट रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर। कोऑर्डिनेटर क्या करता है, रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है कि करना क्या है इसके साथ। और आपके केस में ना, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के केस में कोऑर्डिनेटर हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये कोऑर्डिनेटर होते हैं, यही इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, फिर उसे प्रोसेस कर रहे होते हैं। फिर इफेक्टर आ जाते हैं, इफेक्टर ऑर्गन्स दैट कैरी आउट रिस्पॉन्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं, वो ऑर्गन जिन्होंने रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है। मसल्स होंगे तो मूवमेंट दे देंगे, मसल एक फैक्टर है। ग्लैंड होंगे तो वो सिक्रीशन कर देंगे। तो ये आपके पास क्या होते हैं, आपके फैक्टर। रिस्पॉन्स होता है फाइनल एक्शन, आपका जो फाइनल एक्शन है उस स्टिमुलस पे, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स है। जैसे आपके हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा हुआ है, ये जो हॉटनेस है, ये जो फायर है, ये आपका स्टिमुलस हो गया। रिसेप्टर स्किन पे पड़े हैं, वो मैसेज दे रहे हैं, ब्रेन तक जा रहा है, फिर वहाँ से क्या हो रहा है, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहा है, प्रोसेस होकर मसल्स तक आ रहा है कि हाथ पीछे कर लो, ठीक है। अब 3 बेसिक स्टेप्स हैं इसमें हमारे पास। रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, नर्वस सिस्टम काम क्या करता है, स्टिमुलाई को रिसीव कर रहा है, बार बार एक ही बात। प्रोसेस एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन, फिर उसकी प्रोसेसिंग करेगा, एनालाइज करेगा, यार ये जो स्टिमुलस की इन्फॉर्मेशन आई है करना क्या है मैंने इसमें, फिर वो उसके अगेंस्ट वो फिर रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं। अब बात की जाए ना, देखो अब यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ टेस्ट पे भी बच्चों को दिया हुआ था और 80% ने इसमें गलती कर ली थी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है ना, ये शायद आप लोगों को भी शायद गलत लग रहा हो, ये चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत लग रही हो, कन्फ्यूजन लग रही हो कि आप बच्चे क्या कर रहे होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं सेंसरी, सेकंड ऑर्डर आ गए इंटर, थर्ड मोटर बना देते हैं, सारे गलत कर रहे हो। अगर जो बच्चे ये काम कर रही हो सब गलत कर रहे हो, ठीक है।
अब क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड करो फिर हम ये टॉपिक समझते हैं। क्या है, सीक्वेंस करेक्टली डिस्क्राइब द पाथ ऑफ टच स्टिमुलस। टच स्टिमुलस जो है हमारे पास स्किन से सेंसरी कॉर्टेक्स तक कैसे पहुंचता है, क्या उसका पाथवे है, ये बताना है। अब इसमें हमारे पास वही बात है, मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अगर आपको याद हो ब्रेन का फंक्शन 10th में ही पढ़ा है, यहाँ पे भी हल्का पढ़ा है कि जो स्किन के रिसेप्टर होते हैं, स्किन के रिसेप्टर जो हैं सारे इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं ब्रेन के पैराइटल लोब पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो हमारा सवाल भी यही है कि यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती कैसे है। तो उसमें देखो सबसे पहले है सेंसरी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल फ्रॉम बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड बिफोर रीचिंग टू ब्रेन। आपकी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे देखो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो कि स्किन पे है वो पहले कहाँ पहुँचेगी, स्पाइनल कॉर्ड पे पहुँचेगी, डायरेक्ट ब्रेन पे नहीं पहुँचती। ठीक है, पहले स्पाइनल कॉर्ड पे पहुँचेगी फिर आगे वो ब्रेन तक जाएगी। अब कैसे पहुँचेगी, सबसे पहले आते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन है। प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन या फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, या ब्रेन स्टेम तक लेके चले जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डिटेक्ट स्टिमुलस, एग्जांपल है स्किन रिसेप्टर सेंडिंग सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे अभी हमने सबसे पहले मेंशन भी कर लिया, ये आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ये क्या कर रहे हैं, आपके पास नोसिसेप्टर है, ठीक है, पेन रिसेप्टर है, स्किन से इंफॉर्मेशन आ रही है स्पाइनल कॉर्ड तक। अब ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँची स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँची, सेंसरी न्यूरॉन लेके आए, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन लेके आए। अब उसके बाद आते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होते हैं ना हमारे पास, ये इंटर न्यूरॉन होते हैं। अब ये इंटर न्यूरॉन क्या करेंगे, यहाँ से इन्फॉर्मेशन को उठाएंगे और ऊपर की तरफ भेजना शुरू करेंगे, कहाँ, थैलेमस तक। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ना, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ये मैसेज कहाँ पहुँचाते हैं, थैलेमस तक पहुँचाते हैं। स्किन से सारी इन्फॉर्मेशन उधर इकट्ठी हो रही है, कहाँ पे, थैलेमस के पास इकट्ठी हो रही है। लेके कौन जा रहा है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड कैरी इम्पल्सिस विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं ना, इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही रखते हैं या ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही रखेंगे और उठा के कहाँ भेज देंगे, थैलेमस पे। ठीक है, थैलेमस पे जब इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है हमारे पास, उसके बाद हम यहाँ से उठाएंगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अच्छा, फंक्शन क्या है जी, रिले एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। ये रैले जैसे रैले रेस होती है, बंदा भाग रहा होता है, रैले रेस, वो एक मशाल दूसरे को पकड़ाता है, दूसरा फिर आगे तीसरे को पकड़ाता है, तो इसके समझे ना रैले रेस हो रही होती है। तो ये भी ऐसा ही है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने क्या किया, हमारे पास जो है ना इन्फॉर्मेशन जब इसको दी, इंटर न्यूरॉन को दी, अब ये रैले करेगा, आगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को दे देगा कि यार ये लो इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया, थैलेमस तक पहुंच गया, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है थैलेमस तक पहुंच गई। अब यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट तक ले जाएंगे, उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक ले जाएंगे जिसने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, वो लेके जाएंगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन मैसेज लेके जाते हैं थैलेमस से सेंसरी एरिया ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम तक, या सोमैटो सेंसरी पोर्शन ऑफ ब्रेन, ये वहाँ तक लेके जाएंगे, यार ये स्किन से इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ, ये यहाँ पे ये इसको प्रोसेस करो। अब यहाँ जो बच्चे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन पे लिखते हो ना, मोटर न्यूरॉन, सब गलत करते हो, नंबर कटवा बैठोगे इस पे। तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन याद रखना, ये भी इंटर न्यूरॉन है और ये मैसेज उठाते हैं थैलेमस से, उठा के कहाँ दे देंगे, हमारे पास सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स पे, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन के सेरिब्रम पे दे देंगे, जो कि पैराइटल लोब है वहाँ पे वो दे देंगे। अब एक ये डायग्राम भी देख लो, एक मिनट, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना स्किन के डिफरेंट पार्ट से लेके आ रहे हैं और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाया हुआ है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, इस जगह पे आके प्रोसेस हो रही होगी। ये सारे उसने एक छोटी सी ना एक हमारे पास एक मैप सा बनाया हुआ है उसने। ठीक है, जैसे हेड, फुट, टो, कहाँ की इन्फॉर्मेशन कहाँ, ये खैर आपने ये याद नहीं करनी, सिर्फ आपके दिखाने के लिए कि किस जगह की इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचेगी। ठीक हो गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन था और यही उसका नीचे फिर आंसर है कि हमारे पास स्किन से कैसे इन्फॉर्मेशन कॉर्टेक्स तक पहुंची, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू। अब नेक्स्ट आता है जी न्यूरॉन या नर्व सेल के बारे में हम बात करेंगे। अब न्यूरॉन और नर्व सेल्स, अब इसमें ना सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे एक सवाल भी बनता है, न्यूरॉन और नर्व में क्या फ़र्क है, न्यूरॉन और नर्व में। ठीक है, जो सोच में पड़ गया अब वो जवाब देखो। न्यूरॉन है हमारे पास इंडिविजुअल नर्व सेल, एक नर्व सेल को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। और नर्व क्या होती है, जैसे स्पाइनल नर्व होगी, क्रैनियल नर्व्स होगी। नर्व क्या होती है, नर्व है जी बंडल ऑफ मैनी न्यूरोनल एक्सोन्स,
हमारे पास काफ़ी सारे एक्सॉन्स का बंडल जो है, जिसको एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इनक्लोज किया गया होता है, वो आपके पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास वो नर्व होती है। ठीक है, लेकिन हमने नर्व पे बात नहीं करनी, हमें नर्व सेल पे बात करनी है, जो कि न्यूरॉन है। Nervous coordination mainly comprised of highly specialized cells called neuron. They are basic structural and functional unit of cell. They are basic structural and functional unit of nervous system है। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है हमारे पास, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, हाँ अच्छा, आपको ये न्यूरॉन की समझ लग जाए, नर्वस सिस्टम की सारी की समझ लग जाएगी। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। अब इसके एक कंपोनेंट करके आगे चल के देखते हैं। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ना 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, सेल बॉडी है, सोमा या साइटोन बोलते हैं, उससे डेंड्राइट है और एक्सॉन। 3 चीज़ें हमारे पास, ये जो इसके मेन पार्ट है नर्व सेल के। फिर इसी नर्व सेल में कुछ नॉन न्यूरोनल सेल्स भी लगे होते हैं। शॉन सेल्स का आपने सुना होगा, हाँ मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन पार्ट है न्यूरॉन के। एक टिपिकल न्यूरॉन में ये सारी चीज़ें होती हैं और एक एक करके देखते चलते हैं। सेल बॉडी आ गई। सेल बॉडी इज़ अ मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। सेल बॉडी क्या होता है हमारे पास, मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। डायमीटर ही एमडी कैट की बातें हैं, फेडरल बोर्ड वाले बेशक लिखो ना लिखो, एमडी कैट वाला अगर कोई लेक्चर देख रहा है तो ये चीज़ नोट कर लेगा। डायमीटर है 4 to 100 माइक्रोमीटर, एवरेज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वेरी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ। ठीक है, और इनका जो साइज़ है 3 to 8 माइक्रोमीटर इन साइज़ होता है हमारे पास। सेल बॉडी की बात हो रही है। कंटेन मैस ऑफ ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। देखो अब इसमें क्या है हमारे पास, सेल बॉडी है ना, सेल है नॉर्मल जैसे सेल होता है। सेल में क्या चीज़ें होती हैं, सेल में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल में हमारे पास ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो इस न्यूरॉन सेल में भी वही चीज़ें पढ़ी हैं, कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। जो फर्स्ट ईयर वाला सेल पढ़ा है चैप्टर 1 वही सेल है सारा। हाँ, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। निजल्स ग्रैन्यूल बहुत मशहूर एमसीक्यूज भी आते होते हैं, एमडी कैट में भी आते हैं, आपके फेडरल बोर्ड में भी आते हैं कि निजल्स ग्रैन्यूल क्या है। निजल्स ग्रैन्यूल आर द ग्रुप ऑफ राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निजल्स ग्रैन्यूल है हमारे पास की ये जो नर्व सेल होता है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी सेल्स की निस्बत इसमें क्या होते हैं हमारे पास, ये रफ ईआर और रफ ईआर पे लगे हुए राइबोसोम ज़्यादा होते हैं। क्यों? ताकि इन्होंने प्रोटीन्स बनानी होती हैं। इन दोनों को निजल्स ग्रैन्यूल बोलते हैं। वो पूछता होता है निजल्स ग्रैन्यूल क्या, तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, इन दोनों को कलेक्टिवली निजल्स ग्रैन्यूल बोल रहे हैं। बड़ा मशहूर MCQ है। ठीक है, फंक्शन है इसका प्रोटीन सिंथेसिस। ये नर्व सेल प्रोटीन बना कौन सी रहा है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये भी आ जाती है कि प्रोटीन बना कौन सी रहा है। तो आपने ना न्यूरो ट्रांसमीटर सुने होंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर एक्साइटेटरी हैं, इनहिबिटरी हैं। तो वो प्रोटीन जो है ना, वो ये प्रोटीन यहीं बन रही होती है। न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ इन निजल्स ग्रैन्यूल में बन रहे होते हैं। ठीक है, गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया अदर ऑर्गेनेलीज भी हैं इसमें। ठीक हो गया। हाँ, फिर इसका सेकंड स्ट्रक्चर देख लो। इसमें हमारे पास आते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स हैं हमारे पास आर द शॉर्ट थिन हाईली ब्रांच साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। कोई एक नया वो नहीं है, एक सेल के अंदर कोई और सेल नहीं पड़ा हुआ, सेल ही है और उसकी एक्सटेंशन निकली हुई है, ऐसे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन निकली हुई है, उसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। टेपरिंग एंड होते हैं इसके हमारे पास, टेपर ऐसे पॉइंटेड एंड हो जाते हैं कॉर्नर्स पे जाके। ठीक है, शुरू में हमारे पास वाइड होते हैं, आस्ते आस्ते कम होती जाते हैं, टेपरिंग बनना शुरू हो जाती है। फंक्शन है जी रिसीव स्टिमुलस एंड कंडक्ट इम्पल्स टू द सेल बॉडी। फंक्शन क्या है, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स भेजना शुरू करेंगे। डेंड्राइट का फंक्शन ये होता है कि सेल बॉडी की तरफ ये क्या भेज रहा होता है, हमारे पास इम्पल्स भेज रहा होता है। मैं साथ साथ टाइम भी देख रहा हूँ, लेक्चर लंबा ना हो जाए। एक्सॉन है हमारे पास। एक्सॉन आर द लॉन्ग थिक नर्व फाइबर। एक्सॉन्स क्या होती हैं हमारे पास, एक थिक नर्व फाइबर हैं जो कि सेल बॉडी से निकल रही हैं। कॉन्स्टेंट डायमीटर है, एक कॉन्स्टेंट डायमीटर का हमारे पास ये फाइबर होती है और फ्यू मिलीमीटर टू साइज़ क्या है इनका। कुछ एक्सॉन ऐसे हैं जो हमारे पास कुछ मिलीमीटर के हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि आप 2 मीटर भी हैं हमारे पास। जैसा कि आप मोटर न्यूरॉन की बात करो ना, जो कि हमारे पास स्पाइनल कोर्ड से निकल रहा है, टो तक जा रहा है, उसका एक्सॉन, अब देखो उसका एक्सॉन निकला है स्पाइनल कोर्ड से, यहाँ बनी हुई है। अब ये देखो मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन निकल रहा है जी कहाँ से, स्पाइनल कोर्ड से निकल रहा है। ठीक है, और ये पूरा एक ही एक्सॉन है। अब यहाँ अगर जो समझते हो ना, यहाँ काफ़ी सारे न्यूरॉन लगे हैं, साइनेप्स करके इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो ऐसे नहीं है। एक पूरा मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन यहाँ पे हमारे पास टो तक आ रहा होगा और ये अप टू मीटर बन जाता है हमारे पास, इतना लंबा ये एक्सॉन फाइबर बन जाता है। ठीक है,
मे बी ब्रांच और अन ब्रांच, हमारे पास ये एक्सॉन सिंगल भी हो सकते हैं और ब्रांचिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। टर्मिनेट बाय ब्रांचिंग टू फॉर्म स्मॉल एक्सटेंशन विद enlarged एंड कॉल्ड प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। अब ये देखो ना, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, देखो एक्सॉन आगे ख़त्म होता है हमारे पास एक जगह पे, उसे क्या बोल रहे होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोल रहे होते हैं। यहाँ पे आके एक्सॉन फाइबर आपके पास क्या हो रही होती हैं, टर्मिनेट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। फंक्शन है कंडक्ट इम्पल्स। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये होता है कि इम्पल्स को कंडक्ट करता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी, आपको दिख भी रही होगी, सेल बॉडी से अवे लेके जा रहे हैं। नॉन न्यूरोनल सेल्स कौन सी आ गई, एमडी कैट के लिए बातें हैं। नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले नर्वस सिस्टम के सेल जो कि न्यूरॉन नहीं है, वो कौन कौन से हैं हमारे पास। अब कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। आपने इनमें से एक का सुना होगा, शॉन सेल का सुना होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो जो कि स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स के सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन पे जो चिपके हुए होंगे, उसमें शॉन सेल आ गए। शॉन सेल क्या करते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं, ठीक है, एक्सॉन पे बनाते हैं माइलिन शीट। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नॉन न्यूरोनल सेल्स या गिलियल सेल हैं। सैटेलाइट गिलिया हमारे पास आ गया, गैंग्लियन होम्योस्टैटिक सपोर्ट देते हैं। फिर हमारे पास एंटेरिक गिलिया है, ये क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ गट मोटिलिटी एंड बैरियर इंटेग्रिटी वगैरह को देख रहे हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से गिली वो हैं हमारे पास नॉन न्यूरोनल सेल जो कि सेंट्रल नर्व, जैसा कि इंटर न्यूरॉन में होंगे, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होंगे, ठीक है, वो हमारे पास आ गए। सबसे पहले है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट्स भी एक नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में। ये क्या करते हैं, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड आपके ब्रेन के साथ डायरेक्ट मिक्स नहीं हो सकता, एक बैरियर है, इसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ये है, अब देखो ब्लड में पैथोजेंस हो सकते हैं, वो डायरेक्ट ब्रेन में जाके इन्फेक्शन ना कर दें, तो उसे बचाया गया, एक बैरियर रखा गया, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो एस्ट्रोसाइट ने वो बैरियर बनाया होते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, शॉन सेल की तरह ये भी माइलिन शीट बनाते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं, लेकिन कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होंगे उनको, साइडों वाले नहीं, आपके जो मोटर और इंटर सेंसरी यूनिट पे नहीं, ब्रेन के न्यूरॉन हो गए, स्पाइनल कॉर्ड के कुछ हो गए, उन पे बनाएंगे। माइक्रोग्लिया आ गया, इम्यून डिफेंस वगैरह करते हैं। और हमारे पास एपेंडाइमल सेल्स क्या कर रहे हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बना रहे होते हैं। अब ये सारे वो सही एमडी कैट के लिए थे, ये सारे वो सेल्स थे जो कि नॉन न्यूरोनल सेल्स थे। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बिल्कुल करीब ले गए लेक्चर खत्म करने। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आ गए आपके पास। यहाँ पे अब जो कन्फ्यूजन जो पड़ी हुई है आप लोगों को, देखो आपके पास होते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पे टाइप्स कौन कौन सी हैं, मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर और एनेक्सोनिक हमारे पास न्यूरॉन है। अब मल्टीपोलर क्या है, देखो आपने देख लिया ना, सेल बॉडी है, सेल बॉडी के साथ डेंड्राइट और एक्सॉन्स भी हैं। अब मल्टीपोलर देखो आप, एक सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी से पोल कितने निकल रहे हैं, एक पोल ये निकल रहा है, 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 एक पोल ये निकल रहा है और एक पोल ये निकल रहा है। कितने पोल निकल रहे हैं, 5। जब काफ़ी सारे पोल निकल रहे हो ना, ठीक है, एक्सॉन भी निकल रहा हो, डेंड्राइट भी निकल रहा, तो उसे मल्टीपोलर बोल रहे होंगे। बाईपोलर में देखो हमारे पास 2 पोल निकल रहे हैं, ये सेल बॉडी है, एक आपके पास पोल निकल रहा है डेंड्राइट और एक पोल निकल रहा है एक्सॉन। ये हमारे पास क्या हो गया, बाईपोलर। यूनिपोलर में क्या होगा, एक ही पोल निकल रहा होगा। और एनेक्सोनिक में हमारे पास क्या निकल रहे होंगे, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि यार इसमें से एक्सॉन कौन सा, पोल तो निकल रहे हैं काफ़ी, एक्सॉन और डेंड्राइट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। और सूडो यूनिपोलर में हमारे पास फॉल्स यूनिपोलर होते हैं। डिटेल थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं इनकी, थोड़ा सा आगे चल के। बेस्ड ऑन फंक्शन आपके पास कौन से आते हैं, सेंसरी, मोटर, इंटर न्यूरॉन। बुक पे ये वाली डायग्राम गलत बनी हुई है, ठीक है, बुक पे उसने ये वाली डायग्राम गलत बनाई हुई है। उसने ना मोटर को सेंसरी किया हुआ है और सेंसरी को मोटर किया हुआ है। तो ये देख लो, ये सही डायग्राम है। सेंसरी असल में सूडो यूनिपोलर है और ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन मल्टीपोलर होते हैं और इंटर न्यूरॉन भी मल्टीपोलर होते हैं, ठीक है। एक तो इस चीज़ को देख लो, ये करेक्ट डायग्राम है आपके सेंसरी, इंटर और मोटर न्यूरॉन की। अच्छा देखो जी, मल्टीपोलर क्या है, न्यूरॉन विद सिंगल लॉन्ग एक्सॉन एंड मैनी ब्रांचिंग डेंड्राइट्स। मल्टीपोलर क्या होता है कि एक एक्सॉन होता है उनमें, ठीक है। आप ये देखो मल्टीपोलर को, एक एक्सॉन है और काफ़ी सारे उस पर डेंड्राइट है, तो ये मल्टीपोलर है। काफ़ी सारे पोल निकले हैं ना सेल बॉडी से। बाईपोलर में क्या होते हैं, हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसिंग एक्सटेंशन ऑपोजिट टू सेल बॉडी। एक निकल रही है डेंड्राइट बन रही है और एक हमारे पास क्या निकल रही है, एक्सॉन बन गया, ये बाईपोलर आ गया। यूनिपोलर में हमारे पास अभी पीछे ही बात की, दैट इज सिंगल शॉर्ट प्रोसेसिंग एक्सटेंशन कॉल्ड फ्रॉम द सेल बॉडी दैट ब्रांच इनटू लॉन्ग एक्सॉन विद डेंड्राइट्स लोकेटेड एट
वेरिएंट। अब देखो यूनिपोलर में क्या, एक पोल निकल है और फिर आगे एक ही पोल एक्सॉन निकला, फिर एक्सॉन जाके आगे क्या बन जाता है, थोड़ा सा हमारे पास ब्रांचिंग बना के वो डेंड्राइट्स भी बन रहे हैं, फिर आगे जाके एक्सॉन ट्रमी। तो ये यूनिपोलर, इंसानों में यूनिपोलर नहीं होते ही नहीं, मतलब इतने काम है कि हम कंसिडर ही नहीं करते कि यूनिपोलर भी कोई है, ठीक है। और ये जो बाईपोलर होते हैं, बाईपोलर आपके टू पोल वाले ना, ये रेटिना वगैरह पे जो हमारे पास रेटिना की इंफॉर्मेशन आ गई या कोई सेंस उसमें ले, बाईपोलर होते हैं, ठीक है, सिंगल प्रोसेसिंग चला रहे हैं। सूडो यूनिपोलर पे आ जाओ। सूडो यूनिपोलर, फॉल्स यूनिपोलर। अब ये जैसे ये देखो ना, सूडो यूनिपोलर, सूडो कहते हैं फॉल्स को। अब फॉल्स यूनिपोलर, यूनिपोलर पे बात हुई कि एक पोल होगा। अब देखा जाए कि इधर से ना निकल तो एक ही पोल रहा है, ठीक है, इन न्यूरॉन की सेल बॉडी से निकल तो एक ही पोल रहा है, सिंगल प्रोसेसिंग एक्सटेंशन निकल रही है, दैट स्प्लिट इनटू पेरिफेरल ब्रांच। वो क्या करती है, स्प्लिट हो जाती है पेरिफेरल ब्रांच पे, ठीक है, पेरिफेरल ब्रांच बन जाते हैं, इसके आगे जाके डेंड्राइट्स बन जाते हैं। और हमारे पास एक सेंट्रल प्रोसेसिंग होती है जो कि एक्सॉन का काम करना शुरू कर देती है। अब ये आपको देखो ना, देखो आप ये आपको दिख रहा है कि एक ही पोल निकल है, लेकिन ये एक नहीं, आगे जाके एक टू में डिवाइड हो गया। तो ये फॉल्स यूनिपोलर होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन सारे आपके सूडो यूनिपोलर होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इनमें फ़ायदा ये होता है कि जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन आ रही है, सेल बॉडी नहीं जाती कभी कभी, वो डायरेक्ट एक्सॉन तक चली जाती है, सेल बॉडी वाला वो क्रॉस कर जाती है, ठीक है ना। हाँ, एनेक्सोनिक होते हैं न्यूरॉनल प्रोसेसिंग मल्टीपल डेंड्राइट्स बट नो डिस्टिंग्विश एक्सॉन। कोई इनमें एक्सॉन आपके पास नहीं दिख रहा होता काफ़ी सारे, लेकिन डेंड्राइट्स इसमें दिख रहे होते हैं। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते यार एक्सॉन कौन सा इनमें से। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आपके पास आगे सेंसरी, आगे सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। सेंसरी क्या करते हैं, कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन, सेंसिस पे लगे हुए होंगे, 5 सेंसिस चैप्टर के स्टार्ट में बात की, स्किन पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर से ना, रिसेप्टर से मैसेज लेके आएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक या ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आ जाएंगे। अब बात की जाए ना इनका स्ट्रक्चर देखो, ये सूडो यूनिपोलर है, फॉल्स यूनिपोलर होते हैं। पीछे ही स्ट्रक्चर देखो, माइलिनेटेड होते हैं। सेल बॉडी या सोमा लोकेट डोर्सल रूट गैंग्लियन। अब देखो आपके कोई फिंगर टिप्स है, वहां से पूरा एक डेंड्राइड आ रहा है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन का पूरा एक सिंगल हमारे पास, वो जो पेरिफेरल एक्सॉन निकला था जो डिवाइड हुआ था, पूरा एक सिंगल वहाँ इतना लंबा, ये भी अप टू मीटर हो सकता है, ठीक है, इतना लंबा हमारे पास ये पेरिफेरल एक्सॉन निकला, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आया और स्किन से ना लेके आके ना डोर्सल रूट गैंग्लियन। गैंग्लियन कहते हैं हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर जिस पे नेटवर्क ऑफ सेल बॉडीज़ पड़े हैं, काफ़ी सारे सेल बॉडीज़ पड़े हों, वो चीज़ आपके पास होती है गैंग्लियन होती है। अब सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास, अगर ये जो सेंसरी नर्व पड़ी हुई है, यहाँ पे हो सकता है कुछ 10-12 या हो सकता है 100 और सेंसरी न्यूरॉन है, सब सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी यहाँ पड़ी होंगी। सेल बॉडी वो वहाँ तक नहीं, स्किन रिसेप्टर तक नहीं गई होती, वहाँ उसने सिर्फ अपनी फाइबर भेजी हुई है, वो फाइबर सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है, ठीक है, माइलिनेटेड है तो वो जंप करती हुई साल्टेटरी इम्पल्स लेके आ रही है और आगे इंटरन्यूरॉन को मैसेज दे रही है, ठीक है। सेल बॉडी सोमा इज लोकेटेड इन डोर्सल रूट गैंग्लियन, ये चीज़ होगी आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थोड़ा सा बाहर कर गया है, ठीक है। हीट, पेन, प्रेशर, लाइट एक्सेट्रा हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन लेके आ रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं आपके पास मोटर न्यूरॉन, कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। अब आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फैक्टर तक, मसल्स तक या ग्लैंड्स तक जो हमारे पास मैसेज भेजना है वो मोटर न्यूरॉन लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये भी क्या है, ये होते हैं मल्टीपोलर, काफ़ी सारे पोल हैं, आपको दिख भी रहा होगा इसमें, काफ़ी सारे पोल हैं इसमें, ये पोल आ गया, ये पोल आ गया, ये पोल आ गया, ठीक है, ये सारे पोल्स हैं। तो ये हमारे पास एक होता है जी मल्टीपोलर। दूसरा माइलिनेटेड, इन पे माइलिन शीट भी लगी हुई है जो कि श्वान सेल बना रहे हैं। अब सेल बॉडीज लोकेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड। लोअर मोटर न्यूरॉन जो होंगे ना, उनकी जो सेल बॉडी है स्पाइनल कॉर्ड में ही लोकेटेड होगी। और हमारे पास और ब्रेन कॉर्टेक्स इन अपर मोटर न्यूरॉन, और अपर जो मोटर न्यूरॉन है जो ब्रेन से क्रैनियल से निकल रहे हैं तो उनकी वो ब्रेन कॉर्टेक्स में ही होंगे। मूवमेंट और सक्रीशन इनका फंक्शन है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आगे जो इंटर न्यूरॉन, इसको एसोसिएटेड न्यूरॉन, रेले न्यूरॉन, ये भी बोल रहे होते हैं, क्या करते हैं, सेंसरी और मोटर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट कर रहे होते हैं, इंटर न्यूरॉन। अब ये हमारे पास क्या है, ये मल्टीपोलर है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही लोकेटेड होती हैं, नॉन माइलिनेटेड होते हैं ज़्यादातर,
ठीक है, और बट सम आर माइलिनेटेड, कुछ इसमें माइलिनेटेड भी हैं। कर फंक्शन, प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन, डिसीजन मेकिंग। अब जैसे ये देखो ना, सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंची, स्पाइनल कॉर्ड ने इंटर न्यूरॉन को दी। अब इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को दे देगा कि यार मसल्स में ये वो करवा लो। अगर रिफ्लेक्स सेक्शन है, इंटर न्यूरॉन एक भी काम करेगा, दूसरा कि ये ब्रेन तक में, आप जब किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो रिफ्लेक्स सेक्शन हो जाता है, थोड़ी देर बाद जाके पता चलता है यार ये इतनी गर्म है, ऐसे है कि नहीं। अब वो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इंटर न्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड है, इन्होंने अब मैसेज देना होता है ऊपर ब्रेन तक पहुँचाना है, तो वहाँ तक नॉन माइलिनेटेड को जाते हुए टाइम लगता है। ठीक है, तो छोटे छोटे भी होते हैं, साइनेप्स कर रहे होते हैं। तो ये थी बच्चे सारा टॉपिक। ये कुछ एमसीक्यूज हैं। सेल बॉडी ऑफ टच रिसेप्टर न्यूरॉन, टच रिसेप्टर के जो न्यूरॉन हैं जो कि स्किन पे पाए जाते हैं, इनकी सेल बॉडी कहाँ होगी, तो वो हमारे पास आंसर आप बताओगे कमेंट में। ठीक है, मेन एडवांटेज ऑफ सूडो यूनिपोलर का फ़ायदा क्या है हमारे पास, माइलिन शीट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट कौन बना रहे होते हैं। अब ये सारे डॉजिंग एमसीक्यूज हैं। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन प्रोजेक्ट देयर एक्सॉन प्राइमरीली इनटू, ये भी बताना है। और निजस ग्रैन्यूल मेनली कंपोज्ड ऑफ, ये सारी एग्जांपल्स हैं। तो बच्चे ना ये नीचे कमेंट में आप लोगों ने क्या करना है जी, इनके आंसर बताने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बहुत लंबा लेक्चर हो गया।